हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विमल पर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे तत्सम और तद्भव के बारे में, जो कि आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए देखते हैं आज हम तत्सम और तद्भव को कुछ इस प्रकार से, जैसे अब हम कोई भी एग्जाम हो उसमें अच्छे से उसको क्रैक कर सके। कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, विद इन सेकेंड हम उसको कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज हम तत्सम और तद्भव के बारे में। तो सबसे पहले हम तत्सम को आते हैं। तत्सम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला तत् और दूसरा सम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। ठीक है, इसका मतलब होता है संस्कृत के समान। ठीक है, आगे देखते हैं हम। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत में सीधे आ गए हैं। ठीक है, संस्कृत से सीधे आ गए हैं और उन्हें एज इट इज यूज भी किया जाता है। ठीक है, जैसे कि वो शब्द कौन से हैं? अच्छी, वानर, दर्शन, आशीष, राजपुत्र, कर्पूर, वत्स, डॉट 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 इटीसी। ठीक है, अब हम जानेंगे इन वर्डों को हम कैसे हम जानेंगे ये तत्सम ही है और कैसे हम जानेंगे तद्भव है। सबसे पहले आइए हम जानते हैं कैसे हम जानेंगे तत्सम है। ठीक है, तो कुछ हम वर्ड इसमें हमने दिया है, कुछ वर्ड हमने दिया है और कुछ इंपॉर्टेंट इसकी ये ट्रिक समझ लीजिए। ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक है, जिन शब्दों में ये वर्ड होंगे या विसर्ग होगा या अर्ध वर्ड होगा तो वो क्या होंगे? ऑलवेज और ऑलवेज क्या होंगे? 99.9% क्या होंगे? वो तत्सम होंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कौन कौन सा वर्ड है। छा वर्ड कहीं किसी शब्द में आ जाएगा। वा, सा, री, त्रा, रा, हलन, विसर्ग और अर्धवर्ड। दोस्तों, ये जितने भी हमने बताए हैं किसी भी शब्द में आ जाएंगे तो आपका ऑलवेज क्या होगा? वो तत्सम होगा। ठीक है, तो आइए उन शब्दों को हम देख लेते हैं। पहला है अच्छी। ठीक है, अच्छी, इसमें छा आ गया है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया? ये तत्सम आपका हो गया। अगला क्या है? वानर। वानर में क्या गया? वाह, तो ये आपका तत्सम हो गया। ठीक है, अगला क्या है? एक आपको तीन सा को हम डिफरेंस बताते हैं। पहला ये सा होता है, ठीक है, दूसरा ये सा होता है और तीसरा ये सा होता है। ठीक है, जो पहला सा होता है इसे दंती सा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? दंती सा। और ये सा जो होता है इसे क्या बोलते हैं पता है? तालव्य सा। और ये सा जो होता है इसे बोलते हैं मूर्धन्य सा। ठीक है, ये तीनों सा में आपका डिफरेंस हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट को तीनों सा में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ये सा से सपेरा वाला ये दंती सा होता है। ठीक है, और ये सा जो होता है तालव्य सा होता है, ये सा जो होता है ये मूर्धन्य सा होता है। ओके, क्लियर है? तो ठीक है, आगे देखते हैं। तो जो ये तालव्य सा जिसमें आ जाता है, ठीक है, तालव्य सा है और तालव्य सा अगर जिस वर्ड में आ जाता है तो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। इसमें भी तालव्य सा है और मूर्धन्य सा भी है, तो ये क्या हो गया? आपका तत्सम हो गया। अगले में हम देखते हैं, अगला क्या है? राजपुत्र। ठीक है, राजपुत्र में आपका त्रा आ गया है। ठीक है, और इसमें रा हलंत भी है। दोनों चीज है। ठीक है, ता में जब रा जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है? त्रा हो जाता है। ठीक है, तो ये त्रा हो गया, तो ये क्या हो गया? आपका तत्सम हो गया। अगला जो है कर्पूर। कर्पूर में देखिए विसर्ग लगा हुआ है तो ये भी क्या हो गया? आपका तत्सम हो गया। इसी प्रकार आपका अर्धवर्ड का क्या होगा? वत्स है आपका। यहाँ पे वत्स जो है इसमें आधा ता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया? ये अर्धवर्ड हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, ये आपके तत्सम के एग्जाम्पल हैं। आगे हम देखते हैं तद्भव के बारे में। तो तद्भव की डिफिनेशन क्या होती है? तद प्लस भव, उससे होना। किससे होना? संस्कृत से होना। ठीक है, संस्कृत से परिवर्तित होकर किसमें हो गए? हिंदी में। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गए? इसीलिए इनको बोलता है उससे होना। मतलब किससे होना? संस्कृत से होना। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से हुआ है परंतु आज उनका स्वरूप बदल गया है। ठीक है, बदल का मतलब क्या हो गया? संस्कृत से वो दूसरी भाषा में आ गए। दूसरी भाषा में क्या? हिंदी में आ गए हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे हम देखते हैं कुछ हमने वर्ड यहाँ पे दिए हैं, वो आपके ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे काम करेंगे। आप पहचान सकेंगे कि वो तद्भव है या तत्सम है। ठीक है, तो ये तद्भव की ट्रिक है। ठीक है, ये तद्भव की एक ट्रिक है। ठीक है, तद्भव की ट्रिक है। तो जहां पे खा आ जाए, छा आ जाए, बा, सा, ता और ये क्या आ जाए? चंद्र बिंदु। ठीक है, जहां कहीं पर भी ये सब आ जाएंगे तो वहां पर क्या होगा आपका? वहां पर हमेशा और हमेशा क्या होगा? तद्भव होगा। ठीक है, तो आइए उन शब्दों को देखते हैं। तो पहला है आपका आंख। इस पे क्या आ गया? चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु आ गया, क्या हो गया? तद्भव हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? बंदर। ठीक है, बंदर यानी कि यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था वानर। वानर वा की जगह पे क्या आ गया? बा आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज और अभी हम बाद में एकदम बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? जहाँ पे बा आ गया वहां पे बंदर हो गया। यहाँ पे दर्शन, जहाँ पे ये सा कौन सा है आपका? अभी मैंने बताया यहाँ पे कौन सा? दंती सा है। तो जहां जहां दंती सा आ जाएगा वहां क्या होगा? वहां हो जाएगा आपका तद्भव। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आशीष। आशीष, ठीक है, अब यहाँ पे भी दंती सा है तो ये भी क्या हो गया? आपका तद्भव हो गया। राजपुत्र,
राजपुत्र का क्या हो जाता है, यहाँ पे राजपुत्र था, यहाँ पे क्या हो गया राजपूत, ठीक है, राजपूत हो गया, ठीक है। जहाँ पे ता आ गया ये भी क्या हो गया आपका तत्व हो गया। अगला क्या है कपूर, कपूर्रा आ गया, ठीक है, ये भी आपका तत्व हो गया, ठीक है। अगला क्या है बच्चा, यहाँ पे बा आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसी प्रकार देखते हैं खा आ गया, बा आ गया, सा आ गया, सा खा बा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके तत्व हो गए, ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं कौन से शब्द में चेंज हो जाते हैं तो तत्व बन जाते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं यहाँ पे छा है, ये आपका खा और छा में चेंज होता है, ठीक है। अगले नंबर पे वाह है, वाह बा में चेंज होता है तो ये तद्भव बन जाता है। और यहाँ पे सा यानी कि कौन सा सा है तालव्य सा है, और ये कौन सा सा है मूर्धन्य सा। ये दोनों चेंज होते हैं तो किसी में परिवर्तन होते हैं दंती सा में, ठीक है। तो दोनों तालव्य सा और मूर्धन्य सा दोनों चेंज होते हैं किसमें दंती सा में, ठीक है। अगले नंबर पे त्रा ये चेंज होता है, ता में चेंज होता है, ठीक है। तो अगले नंबर पे हम बात करते हैं रा की। जो रा है उसका जो चेंज होता है वो किसमें होता है सा और छा में, ठीक है। तब ये आपका क्या हो जाता है तद्भव हो जाता है। जिन शब्दों में रा होता है वो तत्सम होते हैं, जिन शब्दों में सा और छा होता है वो क्या हो जाते हैं तद्भव हो जाते हैं। अगले नंबर पे हम बात करें जिन शब्दों में जी विसर्ग लगा होता है, लास्ट में क्या होता है विसर्ग लगा होता है, वो हो जाते हैं आपके तत्सम, ठीक है। और जिसमें विसर्ग नहीं लगा होता है वो आपके क्या हो जाते हैं तद्भव हो जाते हैं, ठीक है। अगले नंबर पे हम बात करेंगे जिसमें भी री लगा होता है, क्या री लगा होता है, जो री लगा होगा तो वो क्या हो जाएंगे आपके तत्सम हो जाएंगे, ठीक है। और जिसमें नहीं लगा होगा वो क्या हो जाएंगे तद्भव हो जाएंगे, ठीक है। ओके आगे हम बात करेंगे जो तद्भव होते हैं उसमें हमेशा और चंद्रबिंदु जो लगा होगा, जैसे कि आंख है इसमें चंद्रबिंदु लगा है तो क्या हो जाएगा आप सीधे आंख बंद करके लगा देंगे यहाँ पे तद्भव, ठीक है। जिन शब्दों में ऊपर चंद्रबिंदु लगा होगा, ठीक है, उनको आंख बंद करके आप सीधे क्या लगाएंगे तद्भव, ठीक है। हमेशा हमेशा 100% आपका ये क्वेश्चन करेक्ट निकलेगा, ठीक है। दोस्तों बस इतनी प्रॉपर्टीज को आप फॉलो करेंगे और आपका जो क्वेश्चन है वो 99.9% आपका करेक्ट रहेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगले सेशन में हम लेके आएंगे आपके लिए तत्सम और तद्भव के लिए प्रैक्टिस, ठीक है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्तों।